मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गुणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ के अपनी परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार में 129 नंबर का कलश, उसकी स्वाध्याय चल रही है। अभी जो अपन सीडी प्रवचन सुन रहे थे 168 नंबर की समय सारदी परमागम की गाथा, इतनी मीठी और इतनी उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि एक बार जो फल टूट गया डाली पे से, डाली में से जो डूंटी होती है ना, वो डूंटी में जुड़ा हुआ फल एक बार गिर गया पक कर, फिर गिर गया सो गिर गया, फिर आप उसे जोड़ सकते हो उसमें। ऐसे अनादि की राग की जो एकत्व बुद्धि और चैतन्य का जो विस्मरण चला आया है, एक बार इस चैतन्य भगवान को स्मरण में लेकर इसकी प्रतीति करी, राग से एकत्व टूटा और स्वभाव से जो एकत्व हुआ, तो अब कौन है कैसे हो कि ये मिथ्या तो दोबारा हो जाए। क्या गजब की बात है। ये 286 पेज है इसका, इसमें बहुत अच्छी चर्चा गुरुदेव ने ली थी। अपन थोड़ा देख लेते हैं, फिर अपन 129 नंबर कलश नियम सारदी की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखो इसमें कहा, पंडित जी ने कहा है ना, टोडरमल जी साहब ने, इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव। भवतरु माने संसार, तो संसार का मूल माने जड़। तो जड़, तो यहाँ बात प्रारंभ की गुरुदेव ने, पहले जड़ ही नहीं काटी। जड़ क्या? संसार का जड़, संसार की जड़ क्या? मिथ्यात्व, और कोई नहीं। मिथ्यात्व का जो भाव है ये संसार की जड़ है। तो कहा पहले जड़ ही नहीं काटी, तो जड़ नाम मिथ्यात्व। मिथ्यात्व माने क्या? वो तो समझ लो अपने को बीमारी कौन सी है जिसे दूर करना है। और ये बीमारी का इलाज ऐसा है कि एक बार ये बीमारी दूर हुई सो हुई, फिर दोबारा नहीं होती। लेकिन वह बीमारी क्या है वो देखो, बहुत इसमें गुरुदेव ने चर्चा गंभीर करी कि राग का सूक्ष्म विकल्प, और इससे भी यह प्रभु तो अनंत गुण का सूक्ष्म। ये क्या कहा? राग का सूक्ष्म विकल्प, आगे कहा कि स्थूल है, यानी सूक्ष्म में सूक्ष्म राग विकल्प महास्थूल है, पथरा जैसा स्थूल है, ऐसा कहा। तो ये हम क्या करते हैं, अभी हमारी बीमारी क्या है कि स्थूल राग में ही एकत्व है। स्थूल राग में, राग सूक्ष्म भी हो वो भी स्थूल है। किसकी अपेक्षा कि यह सूक्ष्मतम अपना
चैतन्य परमात्मा स्वरूप, इसकी तुलना में इसके सामने देखो तो ये राग भी महास्थूल है। कौन सा राग? अरे सूक्ष्म में सूक्ष्म राग। समझना हो तो जरा विचार में लो कि जो राग आत्मा के तरफ के विचार वाला, अरे और बारीकी से पकड़ो तो जो कर्ण लब्धि में होता जो शुभ परिणाम है उसे सूक्ष्म विकल्प कहना, लेकिन है स्थूल, स्थूल है। क्यों? कि वह बंध भाव है, राग भाव है, मलिन भाव है, अशुचि भाव है। और यह आत्मा परिपूर्ण निर्मल सुचिता, सघन सुचिता, सुचिता का स्वरूप यह अपना त्रिकाली चैतन्य परमात्मा ये सूक्ष्म है। तो मिथ्या तो क्या खड़ा रह जाता है, वो बात देखो। राग का सूक्ष्म विकल्प और इससे भी प्रभु तो अनंत गुण का सूक्ष्म, ऐसी सूक्ष्मता के साथ सूक्ष्म छोटे में छोटा राग। कैसी सूक्ष्मता के साथ? कि ये सूक्ष्म में सूक्ष्म राग भी स्थूल है और मेरा चैतन्य स्वभाव सूक्ष्मतम महासूक्ष्म है। ऐसा जो उपयोग की सूक्ष्मता, उपयोग में सूक्ष्म राग को स्थूल जानकर और अपने सूक्ष्म स्वभाव को पकड़ता हुआ जो उपयोग है वह उपयोग सूक्ष्म है। ऐसी सूक्ष्मता के साथ छोटे में छोटा राग, राग अपेक्षा जैसे सूक्ष्म कहने में आया, उसमें जिसने पर्याय बुद्धि से यानी वर्तते पलटते हुए जो भाव हैं उनमें जिसने आप रूपता करी है, यह मैं हूं ऐसा जिसने माना है, जिसने एकत्व किया है, उसके जीव भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। जीव भाव है ये जो गुरुदेव श्री ने आज ही फरमाया कि पहले 50 से 55 गाथाओं में जो 29 बोल कचरे के कहे, वहां ये सब पुद्गल में डाला। अरे गुण स्थान, मारना स्थान, संयम लब्धि स्थान भी पुद्गल में डाला। हाँ, तो मिथ्यात्व तो पुद्गल में डाला ही, लेकिन समझो भैया वह इस चैतन्य परमात्मा की के भेद ज्ञान और दृष्टि के लिए पुद्गल कहा, वो कोई पुद्गल का भाव नहीं है। अरे ये जीव भाव है। क्या फरमाते हैं साहेब? ये जीव भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। कौन सा जीव भाव? अरे गुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन ये मिथ्यात्व है कि हाँ ये मिथ्यात्व है, लेकिन जो मिथ्यात्व अनादि से इसको एक धारा में चला आया, जिससे इस जो कि इसके संसार परिभ्रमण की जड़ है, जिससे ये संसार का वृक्ष फल फूल रहा है, वह मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, वह रोग हमें क्या है, वह एक बार तो समझना जरूरी है। वो कहा यहां पर कि एक सूक्ष्म से सूक्ष्म राग, उसके साथ एकत्व। एकत्व माने क्या चंद्रेश भाई? कि उसमें लाभपना, उसमें हित रूपता, उसमें से लाभ हो जाएगा, ऐसी जो मान्यता का भाव है, इसका नाम राग से एकत्व है। लब्धियों का स्वरूप पढ़ते हैं, 5 लब्धियों की बात आती है, 4 लब्धियां इस जीव के अनेक प्रकार अनेक बार हो गई। अरे ये कोई लब्धि हुई नहीं, सच्ची पूछो तो। ये तो 4 लब्धि में जैसे परिणाम जीव के होते हैं, उन वे परिणाम हो गए, वो अपेक्षा से कहा, लब्धि नहीं हुई। समझना, ये पॉइंट समझना है ना। कहते 4 लब्धियों तक तो ये जीव आ गया। अरे लब्धि तो तब कहेंगे जब आत्म उपलब्धि होए, तब उन पर लब्धि बने का आरोप और उपचार आएगा, है ना। वो
विशुद्धि लब्धि क्षयोपम लब्धेशना विशुद्धि क्षयोपम प्रायोग और करण लब्धि। अरे ये लब्धि की बात कही गई है, किसके लिए कही गई है कि जिसकी परिणति में ये आत्मा उपलब्ध हुआ, तो ये आत्मा की उपलब्धि की घटना का वर्णन किया। कैसे हुआ, तो उस वर्णन में 5 लब्धि की बात आई है। समझना बराबर, बात आगम की है तो कोई उड़ाने की नहीं है, लेकिन बात आगम की समझकर जमाने की है, ऐसी की ऐसी नहीं। तो लब्धि में जो हमें लब्धियां 4 हो गई, अरे 4 हो गई कि 2 हो गई कि 1 हो गई, लब्धि कोई हुई नहीं। जैसे उन लब्धियों में परिणाम होते हैं वैसे परिणाम जीव के हो गए, लेकिन तेथीसु, उससे क्या, तत्किम, उससे क्या। लेकिन ये जीव को अनादि से जो राग में हित बुद्धि चली आई है कि यो परिणाम होंगे तो मेरे सम्यक्त हो जाएगा, मेरे को आत्मा ही आत्मा दिखाई देगा राग की दशा में तो सम्यक्त हो जाएगा। भाई साहब भुलावे में हो, इसको तो मिथ्यात्व कहते हैं। मेरे परिणति में, मेरे विचारों में, मेरे चलते फिरते उठते बैठते मेरे आत्मा ही आत्मा एक ज्ञायक भाव ही बना रहे, तो ये ज्ञायक भाव बना रहे, वो तो तुम्हें ज्ञायक की महिमा होगी सो बना रहेगा। जिसकी महिमा होती है वो बना रहता है, लेकिन ये बना रहेगा तो मेरे को सम्यक्त या ज्ञायक भाव उपलब्ध हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ उपलब्ध नहीं होगा, मिथ्यात्व ही चला आया है। सूक्ष्म में सूक्ष्म राग जो कायदे से स्थूल है, उसमें एकत्व का परिणाम, उसमें हित रूपता का परिणाम, उसमें लाभ बुद्धि जो पर्याय बुद्धि, उसका नाम पर्याय बुद्धि। एक समय के राग में एकत्व, राग कौन है, पर्याय है कि द्रव्य है, पर्याय है। तो राग में एकत्व पर्याय बुद्धि हुई कि द्रव्य बुद्धि हुई, पर्याय बुद्धि हुई। तो पर्याय बुद्धि कैसे हुई कि वो एक समय की पर्याय में लाभ की कल्पना, लाभ की मान्यता, ये पर्याय बुद्धि है। इसी का नाम पर्याय से एकत्व है, इसी का नाम द्रव्य से विमुक्ता है, इसी का नाम द्रव्य का विस्मरण है। बहुत सब चर्चा गंभीर आई है। देखो इसमें लिया उसके, इस जीव भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। समझ गए ना भाई जी। एक राग का कण मात्र हो, वो राग की कणिका मात्र में किंचित भी लाभ बुद्धि, ये पर्याय बुद्धि है, और ये पर्याय बुद्धि है सो मिथ्या बुद्धि है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। हम इसे धर्म समझ बैठते हैं, ये हमसे भूल हो जाती है। अरे मोटा देखो, राग के जो गुरुदेव ने यहां उठाई ना बात, जो इस 168 गाथा के व्याख्यान और स्पष्टीकरण में बात निकल करके आई, वो बात यहां चलती है। दया दान पूजा व्रत आदि का परिणाम स्थूल राग है। स्थूल राग से एकत्व छोड़ने की बात तो है ही, लेकिन ये राग छोड़ूं और इस आत्मा संबंधी विचारधारा में रहूं तो मेरे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सूक्ष्म राग भी पथरा जैसा स्थूल है, क्योंकि यह अपना चैतन्य भगवान ये ही जगत में सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम क्यों कहा इसको? ये कोई मूर्तिक है क्या? अरे सूक्ष्मतम इसलिए कहा कि जो उपयोग की सूक्ष्मता में पकड़ में आए सो सूक्ष्म है, और जो स्थूल उपयोग से पकड़ में आए सो स्थूल है। तो राग काय में डालें और चैतन्य परमात्मा काय में डालें, आप ही बता दो। दो उपयोग के 2 प्रकार खड़े किए समझने के लिए, एक स्थूल उपयोग, एक सूक्ष्म उपयोग। तो सूक्ष्म किसे कहना
कि जो सूक्ष्म उपयोग से पकड़ाया जाए वो सूक्ष्म, और जो स्थूल उपयोग से पकड़ में आ जाता है सो स्थूल। अब राग कौन और चैतन्य भगवान कौन, खुद निकाल लो हिसाब। ये बात कही। भले चाहे दिगंबर साधु हुआ, हजारों रानी छोड़ी, पंच महाव्रत पालता होए। निरतिचार है, ऐसे गड़बड़ बड़बड़ वाले नहीं, निरतिचार पंच महाव्रत। लेकिन जिसको यह सूक्ष्म स्वरूप त्रिकाल स्वभाव, इसके साथ यानी इसके सामने ये राग स्थूल है, ऐसा सूक्ष्म है। कैसा सूक्ष्म है कि आत्मा को, अरे आत्मा की अस्थि संबंधी विकल्प, मैं चिद्रूप स्वरूप हूं, ऐसा जो विकल्प वह भी स्थूल है। ऐसा सूक्ष्म भी अत्यंत स्थूल, पुण्य पाप अधिकार में कहा इसको, अभी चल गया अपना वो अधिकार। अत्यंत स्थूल शिव राग भी अत्यंत स्थूल, प्रभु तो अंदर अनंत सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का सागर प्रभु है। इसके सामने ये राग अत्यंत स्थूल है। पत्थरा जेवो अंदर स्थूल, पत्थर जैसा समझाना है ना स्थूलता। इसके साथ एकत्व किया है जिसने इस आत्मा के स्वभाव में इस राग के को एकत्व किया है, माना है इससे मुझे लाभ होगा। ऐसा मानने वाले ने राग को एकत्वपने ही माना है। ये बात बहुत समझ लेने की है, बहुत समझ लेने की, शांति से, कि राग से एकत्व, राग से एकत्व, राग से एकत्व और राग से भिन्न, तो दो ही बात तो चलती है। अनादि से राग से एकत्व है और राग से भिन्नत्व करना है, दो ही बात तो चलती है। तो एकत्व किसे कहते हैं, पहले ये भी तो पकड़ में आए। हम तो कभी कहते नहीं मैं राग हूं, हम तो कहते मैं चैतन्य चिदानंद नित्यानंद निर्मलानंद ज्ञायक प्रभु हूं। हम तो सुबह से यही रटन लगाते। अच्छी बात है। ये रटन का जो राग है इसकी कितनी कीमत आंकी है, और वह चैतन्य परमात्मा है उसकी कितनी कीमत आंकी है, स्वयं सोचना। जो यदि ये चैतन्य के विचार वाली धारा, जो राग की स्थूल धारा, इसकी कीमत यदि ज्यादा रखी है, और यह ज्ञायक परमात्मा परम सूक्ष्म तत्व अपना निजानंद, इसकी तुमने कीमत यदि कम रखी है, तो ये आत्मा आपको मिलने वाला नहीं है। ये आत्मा उसको मिलेगा जिसको इसके संबंधी विचार की भी कोई कीमत ना होए। यह आत्मा चैतन्य परमात्मा, इसके विचार की, अरे स्वाध्याय तो बहुत दूर रह गई। अभी तो हम इसी में लगे हुए। देखो खूब शांति से अपना अपने विचार, अपनी अपनी मान्यता, अपना जो कुछ भी अभी तक अपन ने निर्णय में लिया है उसको बराबर प्रति समय प्रति दिन तोलना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। अभी तो हमको ये स्वाध्याय भली लगती है, हमको लगता है कि ऐसी अद्भुत बात हमें मिली है और ये स्वाध्याय मिल गई और ये सच्ची जिनेंद्र परमात्मा की बात मिल गई, इससे मेरा लाभ अवश्य होएगा। भाई साहब, ये मिथ्यात्व की बात है। बात मिलेगी यहीं, समझ में आएगी यहीं, लेकिन इससे लाभ नहीं होगा। लाभ तो जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेगा वहीं लाभ होगा, अन्य कहीं कोई लाभ की कोई गुंजाइश नहीं। एक ऐसे भी राग में, किसी सूक्ष्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म राग में भी जो कोई लाभ माना हो, लाभ का अंश भी माना हो, वह राग से एकत्व है, वह जीव का मिथ्यात्व भाव है। और ये मिथ्यात्व भाव एक बार टूट गया,
यानी राग से एकत्व छूट गया तो जैसे डूंटी से टूटा हुआ फल पुनः डूंटी में नहीं चिपकाया जा सकता या जोड़ा जा सकता, ऐसे एक बार इसमें दो शब्द आए। अप्रतिहत भाव तो सबने सुना हुआ है, ये अप्रतिहत भाव की बात है। फिर एक शब्द लिया अप्रतिपाती, अप्रतिपाती शब्द आया। आ माने नहीं, प्रति माने वापस, पाती माने गिरना, वापस गिरता नहीं। तो साहब वो उपसम सम्यक्त का काल तो बहुत थोड़ा है। अरे वो उपसम क्षयोपसम आदि होते हैं कर्मों के खेल कर्मों में। तुमने अनादि से इस चैतन्य परमात्मा को बुलाया हुआ था, ये तुम्हारे आस्वादन में आया सो आया, बात खत्म। वो क्या है कि वो कर्मों का खेल है, उधर होता रहेगा, तुम्हें क्या चिंता। चार घाती कर्म अभाव हुए और केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, इसके बाद कितनी चिंता रहती है केवली परमात्मा को कि अभी आघाती बाकी है, अभी तो आघाती बाकी है, ये आघाती का क्या करना है। अरे उन्हें नहीं रहती, तुम भी मत रखो। तुम तो ऐसे एक चैतन्य परमात्मा, इसका स्वरूप जानकर, इसका निर्णय करके उसके ही आलम्बन में वर्तन करो। यही चर्चा आज अपने गुरुदेव श्री की सीडी में थी। 129 नंबर का अपना जो कलश चलता है कारण कार्य नियम में, उसको अपन पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव की 47 पेज में एक बार पढ़ लेते हैं, 3 लाइन, थोड़ा स्मरण में आ जाएगा। आत्मा, आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध आत्मा को, बराबर आया ना पकड़ में, चर्चा तो कल कर ली अपन ने। आत्मा, आत्मा में आत्मा को बीच का छोड़ दिया। कैसे आत्मा को? निज आत्मिक गुणों से समृद्ध अभेद अखंड आत्मा को। आत्मा, आत्मा में आत्मा को, कैसा आत्मा? एक पंचम भाव, एक पंचम भाव अभेद अखंड परिपूर्ण निरपेक्ष परम पारिणामिक स्वरूप उसको जानता है और देखता है। ये सहज एक पंचम भाव को इसने छोड़ा ही नहीं, कभी कभी नहीं छोड़ा। और अन्य ऐसे प्रभाव को, तो अन्य ऐसे प्रभाव में कौन से भाव लिए थे? 4 भाव, औदैक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, छायक भाव। तो जीव की अनादि अनंत पर्याय निर्मल तर, निर्मल, निर्मल तर, निर्मल तम और मलिन, 4 प्रकार पड़े। मलिन, निर्मल, निर्मल तर और निर्मल तम। सब पर्याय वो वास्तव में पौद्गलिक विकार हैं, क्योंकि उसमें कर्म की सापेक्षता आती है। उनको इस यह मैं चैतन्य भगवान, यह कारण परमात्मा उनको ग्रहण करता नहीं ही लगाए, देख लेना, लगा नथीज नहीं ही। अब गुरुदेव का प्रवचन अपन देखते हैं 52 पेज पे, 50 पेज, 50 पेज बीच में है। देखो ये प्रवचन है गुरुदेव श्री का, कुंद कुंद आचार्य की भगवान की तिथि आरोहण का दिवस है, आचार्य पद आरोहण का दिवस है, उस दिन का प्रवचन है। ये कहते हैं आत्मा, आत्मा में निज आत्मिक गुणों से यानी निज स्वरूप के गुणों से समृद्ध आत्मा को, ऐसा जो समृद्धि भगवान आत्मा अंदर विराजता है। कहते हैं कोई समय सुनने ना मिले, खबर ना मिले। कौन को मिले संजय भाई बताओ? हैं वो तो कोई होनहार भली चल करके आए तो कोई सच्ची बात बताना और सच्ची बात बताने वाला मिले और सच्ची बात कान में पड़े, और कोई जिज्ञासा जग जाए तो समझ में आए और समझ में आकर के निर्णय हो जाए, तो यह जीव संसार में अनंत जीव राशि में से बाहर निकल आए, ऐसे अतरा जाए ऊपर, और उसकी मुक्ति निश्चित है। क्यों कि एक बार मिथ्या टला सो टला, फिर दोबारा आता नहीं। तो कहते हैं करणानि योग में तो बहुत चर्चा है, तो वो सब करणानि योग में
कर्म के संदर्भ से, कर्म के निमित्त की तरफ से चर्चा है। यहां तो आत्मा को नहीं पहचानने और पहचानने की चर्चा है, आत्मा के नहीं अनुभव और अनुभव की चर्चा है। देखो क्या कहते हैं, एक पंचम भाव को जानता है। ये शुद्धात्मा को यानी एक पंचम भाव को जानता है। धर्मी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, वीतराग ने कहा वैसा यह आत्मा। केवल ज्ञानी परमात्मा, अरिहंत तीर्थंकर परम भगवंत, उन्होंने जो आत्मा कहा वैसा आत्मा जो जानता है वो आत्मा है। ऐसा है ना, नहीं तो सब अनात्मा है, क्योंकि राग में आत्मा माना तो अनात्मा है। वीतराग ने कहा ऐसा यह आत्मा, आत्मा में आत्मा के गुण से समृद्ध ऐसे एक को जानता है। एक शब्द कहने के बाद अभेद कहने की जरूरत नहीं है, शुद्ध कहने की जरूरत नहीं है, अखंड कहने की जरूरत नहीं है। एक कह दो तो वही अखंड बना हुआ, वही अभेद बना हुआ, वही शुद्ध बना हुआ। तो एक को जानता है। गुरुदेव श्री कहते हैं ऐसा कहीं सुना नहीं हो जवेरचंद भाई, ये तुम्हारे मामा को सब संसार का कहा था। यही सब चर्चा चलती है सब जगह वही। ये भगवान आत्मा स्वयं, एकदम तसल्ली से सुनना, तसल्ली से पढ़ते हैं। यह भगवान आत्मा स्वयं आत्मा, आत्मा में निज आत्मिक गुणों से समृद्ध यानी उनसे भरा हुआ भगवान, अनंत गुणों से भरा हुआ भगवान एक रूप से है। क्या शब्द पार ना आवे, इतने उत्कृष्ट शब्द और उनकी व्याख्या इतनी उत्कृष्ट सच्ची कहते हैं गुरुदेव कि वास्तव में यह जो चैतन्य भगवान है इसकी कहते कहते पार नहीं आती। वचन अगोचर है, अनुभव गोचर है। लौकिक में नहीं होता घी का स्वाद वचन अगोचर ही कहा जाता है, लेकिन अनुभव गोचर तो है कि नहीं। गप करके गया, आ गया। घी कैसा होता है अब कहो चाहे ना कहो, मालूम तो हुआ ना। ऐसे यह चैतन्य परमात्मा वाणी से, शब्दों से पार ना आए, लेकिन इस पर पार पाने की एक विधि है कि यह उपयोग अपने जानने देखने की वर्तमान अवस्था, अपना जानने का वर्तमान परिणाम इस एक अभेद अखंड ज्ञायक परमात्मा का आलम्बन ले तो उसी पर्याय में वह अनुभव रूप होता है। देखो, अंदर भगवान आत्मा, अंदर वस्तु भगवत स्वरूप है। अंदर अंदर कहते ना, अंदर माने बाह में जो तुम्हारी दृष्टि है वहां नहीं है आत्मा, इसलिए अंदर कहते हैं। अंदर वस्तु भगवत स्वरूप है, यह तो परमेश्वर स्वरूप है। परमेश्वर हुए ना, अरिहंत सिद्ध परमात्मा है ना, तो वे हुए कहां से? ये कहां से हुए? ये है अंदर में, ये बाहर से हुए क्या, ऐसा प्रश्न है। ये अंदर में है ऐसा स्वरूप, बाहर आया है। बाहर आया है का माने पर्याय में प्रकट हुआ है, पर्याय में व्यक्त हुआ है। अरे कोई समय जाना नहीं और इसको माना नहीं, इसलिए इसने माना नहीं, जाना नहीं, माना नहीं इसलिए माना नहीं, यानी कि अनुभवा नहीं। यानी अनुभव करना, जानना और मानना एक ही बात है, ये कहना चाहते हैं। जाना नहीं, माना नहीं, यानी कि अनुभव किया नहीं। ये वर को छोड़कर सब जान कर दी, यानी दूल्हा तो छोड़े आए घर पर और बारात लेकर पहुंच गए समधी के दरवाजे। अब वहां कौन तुम्हें खिलाए और कौन पिलाए, कौन करे खातिर, ऐसे ही है। कौन खातिर करेगा?
लौटा देगा कि भाई साहब जो भीड़ लायो ये भीड़ को छोड़ो, यहाँ पहले दूल्हा लाओ। कहा है बरने मुकी ने बदी जान कर दी थी, रखड़वानी पट्टिए। ये भटकने का रास्ता है। कौन सी? बिना दूल्हे की बारात। बिना दूल्हे की बारात क्या होती है संजय भाई? किसे कहना बिना दूल्हे की बारात? कि जिसने अपने इस चैतन्य परमात्मा के गले में वह अनुभूति की माला तो डाली ही नहीं, अपनी वर्तमान उपयोग दशा से जिसने अपने चैतन्य परमात्मा से मिलन तो किया नहीं और व्रत आदि के चक्करों में चल गया, वह व्यक्ति काय में उसने क्या किया है? बिना दूल्हे की बारात जोड़ी है। एक चर्चा आई है, युगल जी की एक पत्र है, वो अभी आया सामने, वो है मेरे पास लेकिन ढूंढने में समय लगेगा, तो वो मैं कल उसमें से एक पैराग्राफ अपन चर्चा में अपन लेंगे। वो बहुत गंभीर बात युगल जी ने उसमें कही, समझने लायक है। वो इधर आई बात तो उसमें से याद आ गई मुझे, क्या शब्द वापरे हैं। आगे अपन चलते हैं, 51 पेज नीचे देखो। अब समझना, एक बात खड़ी करी, आत्मा में आत्मा को जानता देखता है, ऐसा एक पंचम भाव, उसको इसने कभी छोड़ा नहीं, छोड़ता नहीं। एक बात हुई, और ग्रहण करता नहीं। अब दूसरी बात कहते हैं, ऐसा जो पंचम भाव रूप आत्मा, यानी कि पर्याय में उदय, उपसम, क्षयोपसम, क्षायक पर्याय, ये नहीं। अक्षय भाई समझ में आए? 4 नाम पहली बार सुने हो या कभी कम सुने हो। उदय माने राग आदि भाव, पुण्य पाप का, शुभ अशुभ। उपसम माने कर्मों के उपसम के निमित्त से होता जीव का शांत परिणाम, तो ये इसे निर्मल परिणाम में ले लेना। क्षयोपसम परिणाम भी निर्मल परिणाम है, और क्षायक माने केवल ज्ञान आदि परिणाम, ऐसे ले लो, जल्दी समझ में आएगा। तो चाहे तो कोई प्रकार का राग हो, चाहे आंशिक निर्मल परिणाम हो, चाहे बढ़ता हुआ निर्मल परिणाम हो, चाहे पूर्ण निर्मलता को प्राप्त किया हुआ परिणाम हो, ये 4 नामों में वो सब समा गए। उदय, उपसम, क्षय उपसम, 4 बात आई। तो ये नहीं है, ये मैं ये नहीं हूं। देखो ऐसे, ये नहीं, ये मैं नहीं, ये तो त्रिकाली ध्रुव, मैं तो त्रिकाली अविनाशी अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप हूं। ऐसे पंचम भाव को इसने छोड़ा नहीं ही। जब देखो क्या कह रहे हैं? जब देखो तो विराजमान भगवान पूर्णानंद ही है। जब देखो तब, ओहो, जब इस जिनवर के दरबार में आओ तो जिनेंद्र परमात्मा हाजिर विराजते हैं कि नहीं विराजते? रात हो, सुबह हो, दोपहर हो, जब आपने इस मंदिर के दरवाजे से प्रवेश करके यहाँ आए तो ये अपने अरिहंत भगवंत तीर्थंकर परमात्मा विराजते हैं कि नहीं विराजते? ऐसे ही यह चैतन्य परमात्मा प्रत्येक पर्याय में हाजरा हुजूर, यह निरंतर वर्तमान भगवान पूर्णानंद ही है। जब देखो तब, देखो तो सही, अरे देखते ही नहीं तो दिखे कैसे? इसलिए कहते हैं, लेकिन यही गुरुदेव ने लिया लो, लेकिन तेरे देखने की आलस में पड़ा रहा है तो सही हाजरा हुजूर, है तो सही, लेकिन तुम देखते नहीं। तो उसके लिए एक पंक्ति कहते हैं गुरुदेव, नयन ने आल से रे ना निरखा नयने हरि। नयन ये चक्षु, नयन के आलस में, प्रमाद में ये खोले ही नहीं, नीचे पड़ा है। नयन ने आल से रे ना निरखा, देखा नहीं, नयने हरि,
अपनी निगाह में, नजर में इस हरि नाम जो अनंत मलिनता को हर दे, ऐसा ये हरि, इस हरि को देखा नहीं। हरि नाम आत्मा राग और द्वेष और अज्ञान को व्यवहार से हने, व्यवहार से हने। क्यों व्यवहार से हने कहा? कि निश्चय से तो वे इसमें है ही नहीं, और जो पर्याय में है उनको तो पर्याय में है इसीलिए व्यवहार हो गया, और पर्याय में ही हनन हुआ, तो व्यवहार से हनन करे ऐसा हरि। इसको यहां हरि और आत्मा वह हरि, दूसरा हरि बरी कोई करता भरता नहीं जो जगत में चलता है कि हरि करे सो होई, वो नहीं। कोई ईश्वर कोई ईश करता हरि है, ये नहीं। हरि तो यहाँ भगवान आत्मा हृदय में, हृदय में माने कहाँ? उपयोग के प्रत्येक परिणमन में। हृदय तो हृदय करोगे तो हृदय तो जड़ वस्तु है, अचेतन है। हृदय माने उपयोग का वर्तता हुआ प्रति समय का प्रवाह है। जानन 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 जानन, एक रूपता, सदरस 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 भाव, वहां यह हरि, हरि नाम भगवान आत्मा विराजमान है। श्रीमद ने ऐसा कहा, देखो श्रीमद का लिया कि अधिष्ठाता एक है, ये मैं हृदय में देखता हूं, सो वह अधिष्ठाता यहां है, यहां है वह अधिष्ठाता, बाहर में कहीं है नहीं। और अन्य ऐसे प्रभाव को पंचम स्वभाव भाव कभी छोड़ा नहीं। यह मैं चैतन्य परमात्मा अनंत आत्मिक गुणों से समृद्ध अभेद एक अखंड वस्तु आत्मा, इसने अपने एक पंचम भाव परिपूर्ण निरपेक्ष भाव को छोड़ा ही नहीं है। ध्रुव भाव, नित्य भाव, अविचल नित्य प्रभु, ऐसे भाव को कभी छोड़ा नहीं। ये छोड़े अर्थात नित्य को छोड़े तो क्या हो पता? नित्य को छोड़ दे तो नित्यपना ना रहे, तो नित्यपना नहीं रहेगा तो वस्तु ना रहेगी। क्योंकि वस्तु कैसी है कि नित्य रहकर पर्यायों में पलटती है, ये वस्तु का स्वरूप है। चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, जगत में वस्तु का क्या स्वरूप है कि यही स्वरूप है। ये तो इसने कभी नित्यपना छोड़ा नहीं, और पंचम भाव नित्य स्वरूप है। और अन्य ऐसे प्रभाव को आत्मा के सिवाय दूसरे भाव को कि जो वास्तव में पौद्गलिक विकार है। अब पढ़ लेंगे, अपन पढ़ते हैं इसको। देखो, ये तो पुद्गल का विकार है, पुण्य पाप, दया दान, व्रत भक्ति, काम क्रोध, ये तो पुद्गल का विकार है प्रभु, ये तेरी चीज नहीं। तेरे में तो चैतन्य चमत्कार आनंद का नाथ पड़ा हुआ है प्रभु। अतीन्द्रिय आनंद की समृद्धि से भरे हुए प्रभु तुम हो। अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव से भरा हुआ भगवान आत्मा है, ना हो तो वीतरागता आएगी कहां से? ऐसे आपके हाथ में ऐसा 50 ग्राम की कोई धातु है, अब वो 50 ग्राम धातु सोने की है, अब उसमें स्वर्ण पना ना होए तो वह स्वर्ण के जेवरात आएंगे कहां से? बोलो। ये तो बड़ा सुंदर वो बन गया है कंगन, तो ये बड़ा सुंदर कंगन है, बहुत बढ़िया कंगन है, स्वर्ण इसका ऐसा चमचमा रहा है, ये सोने का कंगन सुंदर। अब वो उसकी सब पर्यायों में तुम सुंदरता जो देख रहे हो, वो भाव उसमें था सो आया है। गुरुदेव का उदाहरण वो लीडी पीपर और अवेड़ा में वो आए, जो कुएं में हो सो अवेड़े में आए। ऐसा अवेड़ा माने बर्तन पानी भरने का, बाल्टी कहो। अरे ये प्राप्त की प्राप्ति है इसमें से आता है, ऐसा उपदेश। ऐसे प्रभाव को जो वास्तव में पौद्गलिक विकार है। देखना सब लोग ध्यान से, ये 5 लाइन, ये तो वास्तव में तो इसने छायक भाव भी इस आत्मा में गिना नहीं, इसको पौद्गलिक विकार गिना है। केवल ज्ञान को
केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर, अनंत चतुष्टय का परिणाम, अरे सिद्ध पने की अवस्था, पौद्गलिक विकार। तो जी एक तरफ अभी समय सार पढ़ते थे तो मिथ्याद भाव जीव भाव है, जीव की परिणति में उपजा है, वो अपेक्षा जीव भाव है। ये जीव का वह भाव, भले वो छायक भाव हो, केवल ज्ञान का भाव हो, सिद्ध दशा का भाव हो, वह कर्म के अभाव की अपेक्षा रखता है। बताओ सिद्ध किसे कहते हैं? आठों कर्मों का जिन्होंने अभाव किया, ले पौद्गलिक विकार है ये तो। और ये सर्व द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से निरपेक्ष एक चैतन्य परमात्मा अपने एक रूप स्वभाव से, अपनी सदृशता से ध्रुव पने अनादि अनंत अविनाशी तत्व रहा आया है, ये पंचम भाव है। देखो नियम 4 भाव को विकार गिना, नियम सार में अंदर आता है विकार क्या कि जिसको कर्म की अपेक्षा आई। वस्तु तो त्रिकाल एक रूप प्रभु है, अनंत अनंत गुण की समृद्धि से भरा भगवान है। इसको, इस मुझ चैतन्य भगवान को, मुझ इस ज्ञायक परमात्मा को कर्म के अभाव और कर्म के सद्भाव की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो है पने है, सत है, अहेतुक है सो है, और जैसा है वैसा। अनंत अनंत गुण की समृद्धि से भरा भगवान, इसको कर्म के अभाव सद्भाव की अपेक्षा ही नहीं। छायक भाव और क्षयोपशम भाव में कर्म के अभाव की अपेक्षा है, उदय में कर्म की अपेक्षा है, और उसमें अभाव की अपेक्षा है। एक की एक यह जो मैं चैतन्य, एक यह जो मैं आलम्बन भूत, एक यह में जो आश्रय भूत, ये अपेक्षा बिना की चीज है। और वास्तव में ये पंचम भाव के सिवाय जितने भी जीव के भाव हैं वे सब पौद्गलिक विकार कहे गए हैं। ये 129 यहाँ पूरा हो जाता है। 130 का अपन सिर्फ अर्थ, अपन ने कलश नहीं पढ़ा 130, कलश पढ़ लेते हैं 130। मत स्वांतम मयि लग्नमेत दनिशम चिन्ह मात्र चिंतामणा अन्य द्रव्य कृता ग्रहोद्भवमिमं मुक्त बाधुना विग्रहम् तच्चित्रं न विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मने शर्मणे देवानाम् अमृताशनोद भवरुचिं ज्ञात्वा किमन्यासने। 3-4 लाइन है, देखो। अन्य द्रव्य का 48 पेज। अन्य द्रव्य का आग्रह करने से उत्पन्न होते ये विग्रह को अब छोड़कर विशुद्ध पूर्ण सहज ज्ञानात्मक सुख की प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा यह निज अंतर मेरे में चैतन्य मात्र चिंतामणि में निरंतर लगा हुआ है। इसमें आश्चर्य नहीं, इसमें क्या आश्चर्य है? कल पढ़ेंगे इसे विस्तार से, अभी बस थोड़ा परिचय के लिए पढ़ते हैं। उसमें आश्चर्य नहीं, उसका दृष्टांत देते हैं। कारण कि अमृत भोजन जनित स्वाद को जानकर देवों को अन्य भोजन से क्या प्रयोजन है? जो अमृत भोजी है, कंठ में अमृत झर जाता है देवों के, उनको क्या मतलब कि आज ये दूध पाक बनाओ, कि आज ये मैसूर पाक बनाओ, क्या क्या लेना, क्या प्रयोजन है? ऐसे अपने शौक की प्राप्ति के प्रयोजन से मेरा निज अंतर
मेरे में निजंतर माने मेरा अपना उपयोग, मेरे इस उपयोग स्वरूप आत्मा में निरंतर लगा है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे अमृत भोजन के स्वाद को जानकर देवों का दिल अन्य भोजन में नहीं लगता, ऐसे ज्ञानात्मक सौख्य को जानकर हमारा दिल, मुनिराज कहते हमारा दिल चित्त वह सौख्य के निधान चैतन्य मात्र चिंतामणि सिवाय अन्य कहीं लगता नहीं। इस पर अपन चर्चा आगे की स्वाध्याय।